क्यों बुलाया भाई? तो मैं जा रहा हूँ ना। धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? ये न्यूज वाले ना ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ। आई मीन सीरियसली, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है भैया? क्या हो गया आपको? आपके पास दर्शकों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है? आईआईटी बाबा, बस एक ही विषय बचा है। अरे भाई, वो सोशल मीडिया की पैदाइश है, उसे सोशल मीडिया तक ही रहने दो। आप तो बहुत बड़े बड़े चैनल हो, बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले पत्रकार नौकरी पर रखते हो, फिर क्या आपके सैलरीड पत्रकारों के पास देश को दिखाने के लिए कोई कंटेंट नहीं है? क्यों आपको अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा को दिखाना है? क्यों आपको उसके साथ इंटरव्यू करना है? क्यों आपको उसके साथ शोज करने हैं? जब आपको लगता है कि भाई यह आदमी ठीक नहीं है, मानसिक बीमार है, नशा करता है, ड्रग्स लेता है, तो फिर आप उसके पीछे पड़े क्यों हो? उसने कोई ऐसा पाप तो नहीं कर दिया या कोई अपराध तो नहीं कर दिया ना? बात तो आपके धर्म की कर रहा है, खुद को महादेव का ही भक्त बता रहा है, ओसामा बिन लादेन का भक्त तो नहीं बता रहा ना, या सद्दाम हुसैन का चेला या फॉलोवर तो नहीं बता रहा। जब आपको इस व्यक्ति से इतनी दिक्कत है तो फिर आपके कैमरे की भूख आईआईटी बाबा से ही क्यों मिट रही है भैया? दोस्तों, आपको एक बात पता ही होगी कि एक टीवी न्यूज चैनल पर अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा को बुलाया जाता है, उनसे ढेर सारे सवाल किए जाते हैं। दो एंकर एक साथ अभय सिंह से सवाल पूछते हैं, उनकी निजी जिंदगी से लेकर उनके आध्यात्मिक ज्ञान पर यह सब कुछ चर्चा चलती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टीवी न्यूज चैनल की टीआरपी की भूख इतने से ही नहीं मिटती। वो अपने इस शो को और मिर्च मसाला लगाकर दर्शकों के सामने परोसने की कोशिश करता है। भगवा वस्त्र पहने 2-3 लोगों को भी इस शो में दर्शक बनाकर बैठा लिया जाता है, जिनमें से शायद एक जोशी भी रहे होंगे। अब ये लोग अभय सिंह से उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं, उन्हें पाखंडी कहने लगते हैं, उन्हें ढोंगी कहने लगते हैं, उन्हें पाकिस्तान का एजेंट बोलने लगते हैं। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? लेकिन क्या ये सब जरूरी था? इतना हंगामा करना, मारपीट पर उतर आना, क्या ये सब जरूरी था? क्या इस टीवी चैनल के पास कोई खबर नहीं बची? अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं, टीवी चैनल ने जिन लोगों को धर्मगुरु कह के या संत कह के ऑडियंस में बैठाया था, कौन थे वो लोग? और क्या टीवी चैनल ने अभय सिंह को पहले से बताया था कि इस कार्यक्रम में वो कुछ और भगवाधारियों को भी बुलाने वाले हैं, जो एक के बाद एक उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार अपनी कुंठाएं जाहिर करेंगे? कुंठाएं मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वही कुंठित तथाकथित संत या धर्मगुरु हैं जिन्हें कोई पूछता नहीं है, जिन्हें कोई जानता नहीं है। चलिए, मैं तथाकथित धर्मगुरुओं या संतों से ही सवाल पूछ लेता हूं, जिन्हें चैनल ने अभय सिंह को धोखा देकर अपने यहां बुलाया, कि अगर अभय सिंह ढोंगी है या पाखंडी है तो फिर उसे जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने मिलने के लिए क्यों बुलाया? भाई, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर तो देश के बड़े धर्मगुरु है ना। अगर आईआईटी बाबा ढोंगी था या पाखंडी था तो फिर उसे जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने मिलने के लिए क्यों बुलाया? अगर आईआईटी बाबा फर्जी है या ढोंगी है तो बाघंबरी गद्दी और लेटे हनुमान जी के जो महंत हैं बलबीर गिरी, उन्होंने कुंभ में उसे शरण क्यों दी? अगर आईआईटी बाबा फर्जी है, ढोंगी है, तो रितेश्वर महाराज अपने साथ लेकर उसे क्यों टहल रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, अगर अभय सिंह फेक है तो फिर अभय सिंह की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों? जहां टीवी चैनल पर अपनी कुंठा निकाल रहे तथाकथित संतों को 100-150 लोग फॉलो करते हैं, वहीं अभय सिंह को लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। क्यों अभय सिंह की बातों से लोग कनेक्ट कर रहे हैं? अब अगर मैं इसे कुंठा, जलन, फुकन ये सब ना कहूं तो फिर और क्या कहूं? जो कई लोग कई वर्षों में हासिल ना कर पाए, वो अभय सिंह ने कुछ दिन के भीतर हासिल कर लिया। अरे, कभी फकीरी को समझने की कोशिश की है? क्या है फकीरी, इस बात को जानना चाहा है? अरे, फकीरी इस झोले को कहते हैं जिसे अभय सिंह अपने साथ लेकर चलता है। माना चरसी है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो क्या कुंभ में धूने और मणियों पर बैठे नागा साधु बिना चिलम के अपनी साधना कर रहे थे? अगर चिलम पीने वाला आईआईटी बाबा गलत है तो फिर तो सारे नागा, अघोरी, साधक सब गलत हैं जो चिलम पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा भाई। दोस्तों, अभय सिंह की फकीरी को मैंने देखा है। हाँ, ये बात सच है कि उसकी बहुत सी बातें कंफ्यूजिंग होती हैं, धारा प्रवाह में वो कुछ भी बोलता है। वो कभी कह देगा कि जन्म देने वाली माँ
माँ नहीं है वो तो एक मोह है। अब आपका मन का जो शरीर है वो तो बहुत पुनर्जन्म लेके आया है। अब उसकी तो वो माँ नहीं है, तो उसकी एक दूसरी माँ होंगी। कभी कह देगा कि नागा साधु जितने भी हैं वो भौतिक रूप से नागा हैं, अंदर से आज भी वो ढके हुए हैं। कभी सारे धर्मगुरुओं पर भी सवाल उठा देगा। लेकिन फकीर तो है ये आदमी जिसके ना रहने का कोई ठिकाना है, ना खाने का कोई ठिकाना है, ना पैसे का कोई ठिकाना है। एक झोले में अपनी पूरी दुनिया लेकर चलने वाले अभय सिंह की प्रसिद्धि से जल गए बहुत सारे लोग। और मैं क्षमा मांगते हुए कहता हूं, जल गए हमारे धर्म के ही बहुत सारे बड़े बड़े धर्मगुरु, क्योंकि जो उनसे कई वर्षों में ना हुआ वो ये फकीर कुछ ही दिनों में कर गया, जो अब भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। देश भर के पॉडकास्टर अभय सिंह के साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं। मैंने भी किया और सबसे पहले किया, और लाखों लोगों ने देखा भी। मेरा प्रश्न पूछने का अंदाज कुछ लोगों को अखरा भी। अभय सिंह के चाहने वालों ने मुझे खूब खरी खोटी कमेंट सेक्शन में सुनाई, लेकिन मेरे स्टूडियो में अभय सिंह के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई अभद्रता नहीं हुई। अभय सिंह मेरे महाकुंभ के स्टूडियो में एक मेहमान के नाते आए थे और मैंने एक पत्रकार के नाते उनसे सवाल पूछे। आपको लोग कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग से खिसका हुआ है ये आदमी, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोगों के शब्द हैं। उनकी सिर्फ जबान मेरी है। और वो सवाल भी मेरे नहीं थे, लोगों के थे, जो कि अभय सिंह के खुद के वीडियोस पर लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ रखे थे। जहां तक मैं समझता हूं, अभय सिंह उर्फ IIT बाबा के साथ उस टीवी चैनल की ये बहुत छोटी और बहुत छिछली हरकत है। क्या बोल रहा है? अच्छा चलिए एक बात बताइए, जब एक व्यक्ति ने आपको स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि अगर आपने इन लोगों को यहां बुलाया है तो फिर मेरा क्या काम, मैं जा रहा हूं, तो फिर आपने उसे जाने क्यों नहीं दिया? आपने स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया। भगवा पहने एक व्यक्ति उसे बार बार पाखंडी कह रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। किसका एजेंट हो बता तुम? और पाखंडी कहने वाला एक व्यक्ति उसका एक हाथ भी पकड़ रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में एक अकेला फकीर क्या करेगा भाई? लेकिन फिर भी अभय सिंह की शालीनता देखिए, वो बार बार खुद के साथ होती अभद्रता पर चुप रहा, शांत रहा, हंसता रहा, महादेव को याद करता रहा। और चैनल द्वारा जिन्हें संत धर्मगुरु की संज्ञा दी जा रही थी, वो कैसे अभय सिंह के साथ पेश आ रहे हैं उसे भी देखिए आप। क्या बोल रहा है? साफ पता चल रहा है कि ये लोग संत के चोले में कोई और है। संत स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता, संत कभी इतना अग्रेसिव नहीं हो सकता, संत कभी कुंठित नहीं हो सकता। एक साधक का व्यवहार ही उसकी पहचान होती है। यहां आप अंतर खुद करिए। इन दोनों व्यवहारों में कौन गलत कौन ठीक, आप खुद समझने की कोशिश करिए। एक बात और स्पष्ट कर दूं, मेरी अभय सिंह IIT बाबा से कोई बातचीत नहीं होती है, और ना मैं यहां उसकी कोई ब्रांडिंग कर रहा हूं, ना मैंने ये वीडियो उसका फेवर लेने के लिए बनाया। मुझे बस आपको एक टीवी चैनल का छल दिखाना था, उसकी TRP की भूख दिखानी, और बताना था कि कैसे चिल्लम चिल्ली को कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर सनसनीखेज बनाया जाता है, कैसे किसी की व्यक्ति की इज्जत उछालकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जाती है। मेरा हालांकि उस चैनल से भी कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। कोई कह रहा था कि आखिर अभय सिंह ने पाकिस्तान के जीतने की भविष्यवाणी क्यों की? अरे यार, इस भारत में लाखों ज्योतिष प्रतिदिन लाखों भविष्यवाणी करते हैं, जिनमें से 99% सच नहीं होती। तो क्या आप सारे ज्योतिषियों को फांसी पर चढ़ा देंगे? क्या इससे पहले भारत के मैच हारने की भविष्यवाणियां नहीं की गई? कितने लोगों को पाकिस्तान के एजेंट का तमगा दिया गया? कितने लोगों के टीवी चैनल की डिबेट में कपड़े फाड़े गए? एक अकेले व्यक्ति को, जिसका सारा संसार एक झोले में बंद हो, उसे आप एक स्टूडियो में भेड़ियों के झुंड की तरह घेर लोगे, और वो व्यक्ति फिर भी अपनी आत्मरक्षा में सिर्फ पुलिस कंप्लेंट की बात करता रहे, जिसे चैनल IIT बाबा की धमकी बताकर प्रोमो में चलाए। IIT बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। आप वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। ये तो नाइंसाफी है। खैर, फैसला आपको करना है। और अगर किसी टीवी चैनल का कोई मालिक या सुपर बॉस मेरा ये वीडियो देख रहे हूं, तो भैया अपने सैलरीड पत्रकारों से कहो कि कुछ काम करें। ये सोशल मीडिया की सनसनियों से चैनल नहीं चला करते। फिर तो खुद को आप भी यूट्यूबर कहलवाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हमारे यहां धर्म के नाम पर बड़े आडंबर होते हैं, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार भी हैं, लेकिन हमें किसे फॉलो करना है, किसकी बातों को सुनना है, किसके बताए रास्ते पर चलना है, ये तो हमारा खुद का निर्णय होगा।
इसे हम पर कोई थोप नहीं सकता। गुरु बनाना हमारा अधिकार है, किसे बनाना है यह हम स्वयं तय करेंगे। इससे जरूरी नहीं कि जिसे कोई टीवी चैनल धर्म गुरु कहे वो वाकई धर्म गुरु हो भी। व्यक्ति का व्यवहार उसके चरित्र की और उसकी फितरत की पहचान होता है, खासकर संत की मैं बात कर रहा हूं।